हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे मस्ती की पाठशाला। जी हाँ, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल पे देखा है कि अगर आपने फॉर्म अभी तक नहीं डाला तो ये वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। सिर्फ आपको 5 मिनट लगेगा, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाऊंगा, 5 मिनट लगेगा। 5 मिनट की ये वीडियो ज़रूर देखिएगा, उसके बाद फॉर्म भरिएगा, क्योंकि मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें लेके आया हूँ जो हर किसी चैनल पे नहीं मिलेगी आपको। देखिए, जोन वाइज वैकेंसी लेके आया हूँ। आप लोगों ने ये देखा हर जगह थंबनेल पे लिखा है कि भैया 32,000 वैकेंसी आ गई, 35,000 वैकेंसी आ गई, 34,000 वैकेंसी आ गई। जी कुछ नहीं आई है। ठीक है, वैकेंसी आप डालोगे तो सिर्फ एक ही जोन में। सपोज ये वाला जोन आपने पकड़ लिया, वेस्टर्न रेलवे मुंबई, तो इसी जोन में तो डालोगे। और इस जोन में जो टोटल वैकेंसी है ना, आप ये देखो, इस जोन में जो टोटल वैकेंसी है ना, वो इस जोन में टोटल वैकेंसी है ये वैकेंसी है आपकी टोटल 4,672। अब इसमें भी आपकी कैटेगरी डिसाइड करती है। आपकी कैटेगरी ये डिसाइड करती है कि अगर आप अगर आप ओबीसी से हो तो आपके पास टोटल जो है वो 1261 वैकेंसी है। जनरल से हो 1892 वैकेंसी है। SC ST से हो 700, 351। ठीक है, टोटल वैकेंसी ही हमारी है 4672। तो इस पे मत जाओ कि हमारे पास 32,000 आई हैं कि हमारे पास 35,000 आई हैं। और कोई भी जोन आप पकड़ के चलो। देखो, मैं आपको जोन वाइज इसलिए लेके आया हूँ ताकि आप जिस भी जोन में जाओ तो आपको क्लियरिटी मिल सके कि हाँ, मेरे को किस जोन से फॉर्म भरना है। मुंबई वेस्टर्न रेलवे डालोगे आप, 14 पोस्टें आपके पास हैं। ये 14 की 14 पोस्टें यहाँ पे दिखा दी हैं मैंने, जिसमें से SNT, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, हर एक डिपार्टमेंट में अलग अलग है। ट्रैफिक सिग्नल, आपको जिसमें भी डालना है, जिस भी पोस्ट आपको सूटेबल लगती है डालना। 14 की 14 पोस्ट हैं, ये 14 की 14 पोस्टें आपको डालनी है। प्रेफरेंस इसमें देनी है, क्योंकि जब आपकी ज्वाइनिंग होगी तो आपको उसके अकॉर्डिंग ही पोस्ट मिलेगी नंबर के हिसाब से। कि आप यहाँ पे SNT में अगर क्लियर करके मेडिकल या इसकी कट ऑफ पर फर्स्ट प्रेफरेंस में आपने ये डाला है तो आपको ये मिल जाएगी। वर्कशॉप डाला है, वर्कशॉप मिल जाएगी। पॉइंट्समैन डाला है, पॉइंट्समैन मिल जाएगी। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो वेस्टर्न रेलवे मुंबई में आपने देखा टोटल वैकेंसी हमारे पास 4672। ठीक है, ये वैकेंसी हमारे पास 4672। ठीक है, ये वैकेंसी है। उसके बाद नीचे आते हैं, दूसरे नंबर पे हमारा आता है नॉर्दर्न रेलवे जयपुर। हाँ, एक चीज़ और नोटिस करिएगा आप कि कोई लोग बोलेंगे यार यहाँ की कट ऑफ कम जाएगी, यहाँ की कट ऑफ कम जाएगी, यहाँ से डाल दो। वहाँ मत डालो, आप अपने जोन में डालो। अगर आप मान लो ये देख के चलते हो कि यार यहाँ पे तो 72 कट ऑफ गई थी दिल्ली में, इलाहाबाद में प्रयागराज गया तो यहाँ 75 कट ऑफ गई थी। तो सर आप ये देखो ना, अगर 3 नंबर का फर्क है तो जब आप 72 की मेहनत कर सकते हो तो 3 नंबर की और मेहनत करो, कोशिश करो। मेरे को पता है 3 नंबर लाने मुश्किल हो जाते हैं, एक एक नंबर मुश्किल हो जाता है, लेकिन अगर आप 72 तक पहुंच सकते हो तो कोशिश आप ये रखो ना 75 रखने की। क्या पता आपका नॉर्मलाइजेशन मार्क 77 हो जाए। फिर आपको ड्यूटी करने के लिए दूर जाना पड़ेगा अपने जोन से। आपका घर यहाँ पे है, जोन आपका यहाँ पे है, इसका डिस्टेंस टोटल 900 किलोमीटर है, तो एक दिन तो आपको आने जाने में ही लग जाएगा। ठीक है जी, तो आपको टोटल एक दिन जाने आने में ही लग जाएगा। तो छुट्टी क्या लोगे आप, 1 डेढ़ दिन की छुट्टी आपको जाने में, 1.5 दिन आने में, टोटल 3 दिन लग जाएंगे। 6 दिन की आपने छुट्टी ली तो 3 दिन ही रह पाओगे, 3 दिन में 2 ढाई दिन ही मान के चलो आप। ठीक है, तो इस चीज़ का बड़ा ध्यान रखना कि आप अपने आसपास के जोन में ज़रूर डालना। बाहर ज़्यादा ये नहीं कि यार हमारा यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा, वहाँ 2 नंबर कट ऑफ कम गई थी। मेहनत भरपूर रखना और कोशिश करना अपने आसपास जोन में या अपने ही जोन में आप डालना। घर के पास रहोगे बहुत बढ़िया रहोगे, सुखी रहोगे। क्योंकि बाहर रहोगे तो आपको पता है महंगाई क्या बढ़ती जा रही है, इतनी सैलरी में फैमिली लेके मेरे ख्याल से गुजारा नहीं हो पाएगा। बाकी आपके ऊपर हैं चीज़ें कि आप कहाँ डालते हो। ठीक है, अगला रेलवे जोन जो मैंने बताया नॉर्दर्न रेलवे, इसमें जो टोटल वैकेंसी आई है दोस्त वो आई है 1433। ये वैकेंसी टोटल आई है आपके पास। अब इसमें आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, लेना हो नहीं तो चैनल पे वीडियो पड़ी रहेगी, वहाँ से आपको दिख जाएगा। ठीक है, आप जब भी चाहें इस वीडियो पे आके देख सकते हैं किस जोन में कितनी वैकेंसी है। मैंने क्लियरली यहाँ पे देखा, जूम आउट करके आप देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद जो आपका अगला जोन आता है वो आता है हुबली। हुबली में 503 वैकेंसी है। ठीक है,
फिर उसके बाद अगला जोन आता है आपका जबलपुर। जबलपुर में 1614 वैकेंसी है, ठीक है। फिर आपका अगला जोन आता है ईस्ट कोस्टल रेलवे भुवनेश्वर। जी हाँ, भुवनेश्वर भी बहुत अच्छी वैकेंसी कह सकते हो, अभी एनटीपीसी में बहुत अच्छी वैकेंसी दी थी इसने, और यहाँ पे भी कट ऑफ भी ठीक ठाक रहती है, तो आप यहाँ पे भी देख सकते हो 964 वैकेंसी है। लेकिन ये टोटल वैकेंसी है, आपकी कैटेगरी में कितनी वैकेंसी है आप भी देखो। अगर जनरल से हो आप तो 405 है, ओबीसी से हो आप तो आपके पास 257 है, एससी से हो 139, एससी में बिलोंग करते हो तो आपके 67 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस कोटे के थ्रू डालते हो तो 96 वैकेंसी है, ठीक है। तो टोटल 964 वैकेंसी हैं। आप इस बहम में मत रहना कि आपके पास 32,000 वैकेंसी है, जी नहीं। जिस जोन में डालोगे ना सिर्फ आपके पास उतनी वैकेंसी है, और जिस जोन के अंदर जिस कैटेगरी में आप डालोगे आपके पास सिर्फ उतनी ही वैकेंसी बची है, उसमें ही आपको फाइट करना है, ठीक है। उसके बाद आता है बिलासपुर। मैं जल्दी जल्दी आपको बता दे रहा हूँ। बिलासपुर टोटल वैकेंसी 1337। फिर आता है सबसे बढ़िया जोन जो सेंट्रल का है, ठीक है, 4785 वैकेंसी आई है आपके पास। जी हाँ, 4785 वैकेंसी आई है, जिसमें आप ये देखो जनरल की 2008 आई है, एससी की 691, एसटी की 346 और ओबीसी की आई है 1275, ईडब्ल्यूएस की 465। मतलब हर जगह से वैकेंसी बहुत अच्छी खासी आई है यहाँ पे। और एक चीज़ नोट करना, यहाँ की जो कट ऑफ होगी अगर जनरल वाले हैं तो आप ये लगा के चलना कि आपको कम से कम 78 या फिर 80 के अराउंड आपको अपने मार्क्स रखने पड़ेंगे अगर इस जोन में सिलेक्शन चाहिए तो। और नॉर्दर्न रेलवे बहुत बड़ा जोन है, मैं आपको बता दूं, आपका पंजाब चंडीगढ़ से स्टार्ट होता है सर, दिल्ली होते हुए ये लखनऊ डिवीज़न तक जाता है। इतना बड़ा जोन है आपका ये, चंडीगढ़, दिल्ली, लखनऊ, और आपका यूपी में एक जगह और है रामपुर के पास ही है, तो वो भी कवर हो जाता है यहाँ पे। तो बहुत बड़ा डिवीज़न, इसमें कई सारे डिवीज़न आते हैं, बहुत बड़ा जोन है, ठीक है। तो दिल्ली डालते हो तो आप यूपी में भी सिलेक्शन लेना चाहते हो, लखनऊ डिवीज़न के अंदर यूपी से बिलोंग करते हो तो यहाँ पे भी ले सकते हो। लखनऊ डिवीज़न में बहुत से स्टेशन आ जाते हैं, जैसे आपका बसरावा आ जाता है, रायबरेली आ जाता है, अमेठी आ जाता है, और गौरीगंज आ जाता है, जायस आ जाता है। ये सारे नॉर्दर्न रेलवे के जितने भी स्टेशन हैं वो सारे आपके यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। और इसमें भी एक चीज़ नोटिस करना आप कि आपकी जो वैकेंसी है सिर्फ यही है, अगर इस जोन में आप डालोगे तो यही आपकी वैकेंसी है, और ये मत सोचना आप कि आपकी 32,000 वैकेंसी है, ठीक है। फटाफट से अगले जोन में चलते हैं। चेन्नई में कट ऑफ कम जाती है, लेकिन आपका घर यहाँ से 1000 किलोमीटर 12 किलोमीटर, अगर आप यूपी के रहने वाले हो और चेन्नई जाते हो तो आपको 1200 किलोमीटर का सफ़र तय करना पड़ेगा। और 1200 किलोमीटर अगर सफ़र तय करोगे आप तो ट्रेन से आने में मेरे हिसाब से आपको 36 से 40 घंटे लग जाएंगे। ऑलमोस्ट आपके पास 2 दिन का समय लग जाएगा, 2 दिन आने में, 2 दिन जाने में, 4 दिन आपके निकल जाएंगे। तो आप घर पे कब स्पेंड करोगे टाइम, घर वालों को कब टाइम दोगे, वो आपके ऊपर है, आप देख सकते हो, ठीक है। फिर आते हैं गोरखपुर भी हाँ बहुत अच्छा जोन है, ये भी यूपी में ही आपकी पोस्टिंग होगी, ये भी आप डाल सकते हैं अगर आप यूपी के आसपास इलाके से हैं तो बहुत अच्छी वैकेंसी यहाँ पे भी, बहुत अच्छी तो नहीं है फिलहाल, लेकिन हाँ ठीक है, ठीक ठाक वैकेंसी है, 1370 वैकेंसी है। उसके बाद नीचे आ जाते हैं आपका गुवाहाटी ने इस बार बहुत अच्छी वैकेंसी दी है, देता तो हर बार ही है, मतलब जिस हिसाब से यहाँ की जनसंख्या कम है उस हिसाब से इसने वैकेंसी अच्छी दी है, और यहाँ की कट ऑफ भी बहुत अच्छी आती है। लेकिन आप ये देखिएगा कि गुवाहाटी बहुत दूर है, आप ये सोच के मत चले जाइएगा कि मैं गुवाहाटी डाल देता हूँ वैकेंसी कम है, यहाँ पे कट ऑफ भी जो है 58, 55, 57 के आसपास जाती है, तो आप इस चक्कर में मत रहिएगा। मैं आपको क्लियरली बता दूं, दूर है तो आप दूर अपने अकॉर्डिंग देख के कर सकते हो। इसी तरह से ये कोलकाता है, जल्दी से बता देता हूँ। कोलकाता की टोटल वैकेंसी जो है ये है 1817। फिर उसके बाद नीचे आते हैं मुंबई की टोटल जो वैकेंसी है, हाँ मुंबई में ना 2 जोन है, एक सेंट्रल मुंबई है, ये अभी मैंने CR वाला, और एक
जो ऊपर मैंने अभी दिखाया था, आपको दिखा देता हूँ, मुंबई, बिलासपुर, भुवनेश्वर, जबलपुर, हुगली, जयपुर, मुंबई, ये रहा वेस्टर्न रेलवे। एक सेंट्रल मुंबई था और एक वेस्टर्न रेलवे है, ठीक है। तो मुंबई में ही 2 जोन है, आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा कि कहाँ से आपको वैकेंसी कहाँ ज़्यादा है। 4672 आपकी जो है वेस्टर्न रेलवे में आई है, और जो सेंट्रल मुंबई में आई है वो करीब 1500 2000 के आसपास आई है, 2500 के आसपास आई है, आई थिंक। ये रही, हाँ 3200 के आसपास आई है, 2500 नहीं 3200 के आसपास आई है। तो दोनों ही आपकी वैकेंसी मिला के कंबाइन करा दूँ अगर, तो लगभग 7000 के आसपास बैठेंगी वैकेंसी। तो आप देख लीजिएगा कहाँ से आपको डालना है, आपको जो भी सूटेबल हो। उसके बाद आता है हाजीपुर, हाजीपुर बिहार चले जाइए आप। तो ये आपकी वैकेंसी टोटल है यहाँ पे 1251। एनटीपीसी में भी इस बार बिहार जोन में बहुत कम वैकेंसी आई थी, ठीक है। प्रयागराज, हाँ जी, प्रयागराज कानपुर वाला एरिया आपका जो पड़ता है पीछे लालगंज की तरफ से होते हुए बेसवारा, ये सारे स्टेशन इस साइड आ जाते हैं जो प्रयागराज जोन में आते हैं। तो यहाँ पे भी कट ऑफ अच्छी खासी जाती है, आप दिल्ली को टक्कर देने वाला जोन है। लगभग आप 75 से 80 मान के चलिए, क्योंकि वैकेंसी कम है तो ये तो आपका फिक्स है, इसमें कोई दो राय नहीं है। फिर आते हैं कोलकाता जोन। कोलकाता जोन में टोटल 1044 वैकेंसी आपकी आई हैं। सिकंदराबाद, ये आपका सिकंदराबाद लास्ट जोन है, और यहाँ पे जो वैकेंसी आई हैं टोटल ये आई हैं 1642, ठीक है। तो ये वीडियो बनाने का मेन मकसद ये था मेरा कि आप किसी के बहकावे में मत आइएगा कि हम मतलब इस जोन में चले जाते हैं, कम कट ऑफ जाएगी, उस जोन में कट जाए, कहीं मत जाइए। आप ये नोट करिए कि आपके पास 32,000 वैकेंसी नहीं है, आप जिस जोन में डाल रहे हो सिर्फ आपके पास उतनी है, और जिस कैटेगरी में डाल रहे हो सिर्फ उतनी ही वैकेंसी आपके पास है, उसमें ही फाइट करनी है। और 80 नंबर आपको लाने हैं, बहुत टाइम है अभी आपके पास, 4 महीने 3 महीने का प्लस टाइम है आपके पास, आराम से आप क्लियर कर सकते हो। बस दिन रात एक कर दो, 80 नंबर आपके फिक्स हैं। अगर आपकी मैं कहता हूँ 75 नंबर भी आ गए ना, तो 4 नंबर तो आप पकड़ के चलो कि 4 नंबर तो आपके फिक्स हैं ही नॉर्मलाइजेशन के, तो वो आपके 80 पहुंचा देंगे। और 80 नंबर आ गया ना, तो किसी भी जोन में आपकी कट ऑफ क्लियर है। तो मेहनत करो, जब आप 60-70 की मेहनत कर सकते हो तो 75-80 के लिए भी मेहनत कर सकते हो, और नौकरी पानी है तो करना ही पड़ेगा। तो यही टाइम है, गोल्डन पीरियड। और चैनल पे ऐसे ही वीडियो अपडेट्स लाता रहूँगा, तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगले वीक से इस चैनल पे मैं मैथ की क्लासेस स्टार्ट करने वाला हूँ, तो चैनल पे देखते रहिएगा, चैप्टर वाइज, एक एक क्वेश्चन वाइज जो भी आता है। बहुत सारे चैनल आपको मिलेंगे कि इस चैनल पे आपको ये मिलेगा, उस चैनल पे जहाँ से समझ में आए वहाँ से पढ़िए, सारे टीचर अच्छे हैं ऐसा नहीं है। बट मैं फिर भी एक सीरीज़ लाने वाला हूँ नेक्स्ट वीक से, मंडे से, इसी मंडे को रात में 8 बजे 8 PM में मैथ की क्लासेस लेके आऊँगा इस चैनल पे, मैथ। और उसके बाद एक टीचर और मैं देख रहा हूँ, बहुत अच्छे टीचर कोशिश कर रहा हूँ, सर्च कर रहा हूँ, अगर मिल गए तो आपको रीजनिंग की क्लासेस भी मिलेंगी। तो लगातार इसी तरह की अपडेट्स मिलती रहेंगी आपको। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।